हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने डेटा को फेच करना है किसी जेसन फाइल से जो कि किसी वेब सर्वर के ऊपर प्लेस की गई है, और उसको हमने उसके जो भी हमने डेटा फेच करना है उसको हमने डिकोड करना है ताकि हम उसे कस्टम कलेक्शन व्यू के अंदर जो है उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं उसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपनी iOS डिवाइसेस के लिए एक्स कोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ डेवलप कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमुलेटर के अंदर मैंने कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे रेडी किया हुआ है, और जो डेटा मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है ये बेसिकली मैंने फेच किया है एक जेसन फाइल से। तो मैं यहाँ पे आपको जेसन फाइल जो है वो दिखा देता हूँ कहाँ पे है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारी जेसन फाइल जिसका नेम है कैपिटल नेम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कीज कौन सी मैंने यूज की है, कंट्री नेम, कैपिटल नेम और यहाँ पे फ्लैग इमेज। और इन तीन तरह के कीज से मैंने दो ही कीज को यूज किया है, जो कि है एक तो मैंने फ्लैग की जो इमेज है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाया और साथ में जो कंट्री का नेम है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है। और जो यहाँ पे डेटा आप देख पा रहे हैं ये कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो है वो डिस्प्ले किया गया है। और अगर यहाँ पे मैं आपको इमेज यहाँ पे दिखाऊं तो इस शॉर्ट यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मेन डोमेन के साथ इसको मैं कॉन्कैटिनेट करता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे। यहाँ पे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, रुको। चलिए यहाँ पे पहले कॉपी कर लेते हैं इसको। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मेन डोमेन के साथ जो है वो मैं कॉन्कैटिनेट यहाँ पे करता हूँ। और अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख पा रहे हैं जो GIF है उसकी जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुकी है। इसी तरीके से हमने सभी इमेजेस को जो है वो कोडिंग के थ्रू जो है वो डाउनलोड करवाया और उन्हें डिस्प्ले करवाया है कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारी आज की एप्लीकेशन जिसमें हमने कंट्री नेम्स के साथ जो फ्लैग्स हैं उन कंट्रीज़ के वो डिस्प्ले करवाने हैं, और डेटा जो फेच करना है वो हमने किसी जेसन फाइल में से फेच करना है जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। अब कोडिंग किस तरीके से करनी है और कैसे सारे का सारा जो प्रोजेक्ट है वो हमने इम्प्लीमेंट करना है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखेंगे। तो ये तो थी वर्किंग हमारी आज की एग्जांपल की, और अब मैं आपको इस एग्जांपल के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं थ्योरी के रिलेटेड उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप गूगल पे सर्च करके उनके बारे में और भी नॉलेज जो है वो गेन कर पाएँ। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे जेसन फाइल, जेसन जिसको कह सकते हैं, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। और ये एक लाइट वेट फॉर्मेट है फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डेटा। और आगे है हमारे पास कोडेबल। तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हमारे इस जेसन फाइल के अंदर जो डेटा है इसको कन्वर्ट करता है हमारे स्विफ्ट लैंग्वेज के अंदर जो हमारी स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंगली, या फिर आप किसी स्ट्रक्चर के डेटा को इस जेसन फॉर्मेट में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो कन्वर्जन का काम है वो सारा कौन करता है, कोडेबल। अब बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको टिप बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे हमने कीज़ के जो नेम्स हैं वो यूज़ किए हैं सेम स्पेलिंग उसी वे के साथ हमने स्ट्रक्चर के अंदर जो स्पेलिंग है वो यूज़ करने हैं, क्योंकि इससे जो कन्वर्जन है वो काफ़ी इजी हो जाएगी। आगे बात करते हैं हमने जो डेटा है वो वेब एपीआई या फिर किसी जेसन फाइल से कैसे फेच करना है। तो उसके लिए हमने यूआरएल सेशन को यहाँ पे यूज़ करना है कोडिंग के अंदर। अब बात करते हैं कंप्लीशन हैंडलर की। तो ये एक इस तरीके का फंक्शन है
जिसको हम कोई भी पर्टिकुलर डेटा टास्क या किसी तरीके की टास्क जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और जब भी ये टास्क अपनी कंप्लीट कर लेता है और ये वापस मेन फंक्शन को बताता है कि मैंने अपना जो टास्क है वो कंप्लीट कर लिया है, ताकि एप्लीकेशन जो है इसको टास्क देने के बाद अदर प्रोसेसिंग जो है वो कर पाए। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्विफ्ट के अंदर ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है जो हमें अलाउ करता है ताकि हम इनकैप्सुलेट कर पाएँ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर को। और आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी की। तो ये एक ऐसा फीचर एप्पल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है ताकि यूज़र की जो प्राइवेसी है एंड डेटा इंटीग्रिटी एप्लीकेशन के अंदर जो है वो बनी रहे। हमने एटीएस का यूज़ इसलिए आज की एप्लीकेशन के अंदर करना है क्योंकि हमने जो यूआरएल यूज़ किया, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा को असेस करने के लिए। वो बेसिकली अनसिक्योर्ड कनेक्शन है, यहाँ पे HTTPS नहीं लगा। तो जो ATS है, एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी है, ये हमारे जो अनसिक्योर्ड HTTP कनेक्शन है उनको डिसेबल कर देता है। इसलिए हमने इसको अलाउ करने के लिए एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो करनी है। और आगे बात करते हैं यूआई कलेक्शन व्यू की। तो iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है यूआई कलेक्शन व्यू, जिसको डिज़ाइन इसलिए किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ या डिस्प्ले करवा पाएँ इन कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर। तो ये सेम यूआई टेबल व्यू की तरह ही काम करता है, जिससे हम डेटा को एज ए स्क्रोलिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से ग्रिड की फॉर्म के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप कलेक्शन व्यू की हेल्प जो है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी थ्योरी के रिलेटेड एक दो टर्म जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे आज की एग्जांपल हमने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ। इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ। बिल्कुल बिगिनिंग से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप आज की एग्जांपल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन या नेम देना चाहते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने अपने अकॉर्डिंगली इस तरीके से एक नेम प्रोवाइड कर दिया है। बाकी सेटिंग्स मैंने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और जो लैंग्वेज मैं यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा स्विफ्ट। अब मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और अपने लैपटॉप के अंदर आपने कहीं पे भी एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ फोल्डर को और इस फोल्डर के अंदर पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो मेरे पास स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5 और अगर बात करें एक्स कोड की तो वो है मेरे पास यहाँ पे 10.2.1। अगर आपके पास इससे भी हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ जो है वो इजीली डेवलप कर पाएंगे। और मेरे पास जो लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपकी जो क्वेरी होगी उसका जो जितना भी जल्दी रिस्पॉन्स हो सके आपको दे पाएँ। अब आपने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाना है और ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। और ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कलेक्शन और इस कलेक्शन व्यू को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब मैंने इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं तो यहाँ से मैं कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करूँगा ताकि
जो कलेक्शन व्यू है वो मेरे मोबाइल की जो फ्री स्पेस है उसको कवर अप कर पाए। अब मैंने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट रहने देना है और साइज इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो सेल का साइज है इसको मैं विड्थ देनी है 200, हाइट देनी है 200 और आगे मिनिमम स्पेसिंग मैंने सेल के लिए करना है 5, लाइंस के लिए 5, सेक्शन इनसेट टॉप पे करना है 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब मैंने कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट किया यहाँ से, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसका जो आइडेंटिफायर का नेम है वो आप कोई भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम सेल लिया क्योंकि जब मैं कोडिंग करूँगा जहाँ पे भी आइडेंटिफायर की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं वहाँ पे सेल यूज़ करूँगा। अब मैंने इस कलेक्शन व्यू का डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही सेट करने हैं, तो वो काफ़ी इजी है सेट करना। तो कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और यहाँ से सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए डेटा सोर्स और फिर से इसी वे के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप और यहाँ से सिलेक्ट कीजिए डेलीगेट। अब मेरे डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमने हर एक सेल के अंदर, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे हर सेल के अंदर एक इमेज और एक लेबल को यूज़ किया है उसी वे के साथ यहाँ पे हम एक इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इस इमेज की जो विड्थ एंड हाइट है वो यहाँ पे सेट करेंगे 180 और यहाँ पे हाइट भी 180। इसको और कम कर दे 150 करके देख लेते हैं। यहाँ पे विड्थ 180 कर देते हैं। तो इस तरीके की जो इमेज का साइज है वो आपने कर देना है। अब मैंने एक लेबल यूज करना है यहाँ से और इस लेबल को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इसकी भी जो विड्थ है वो मैं इंक्रीज कर देता हूँ और इसका जो साइज है वो यहाँ से मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और इसको भी मैं जो है बोल्ड कर देता हूँ यहाँ से और इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हमने इस इमेज व्यू के ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करने हैं यहाँ से। तो इस चेक बॉक्स को अनमार्क कीजिए, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट जो है आपने इस तरीके से कॉन्फ़िगर करनी है कंस्ट्रेंट्स के लिए। और अब इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं और फिर से उसी वे के साथ इस चेक बॉक्स को अनचेक करेंगे, टॉप, लीडिंग, ट्रेलिंग और यहाँ पे हाइट, और इसे ऐड करते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। तो मेरे जो यहाँ पे इमेज और यहाँ पे जो लेबल है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्री नेम। अब हमने इन दोनों यूआई एलिमेंट्स के आईबी आउटलेट और इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक कस्टम कलेक्शन व्यू सेल की जो क्लास है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक ऐड करता हूँ न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास होगी, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है जो सुपर क्लास है वो आ चुकी है यूआई कलेक्शन व्यू सेल। तो ये आपने ध्यान से देखना है कि यही क्लास हो। ऊपर आप क्लास का नेम जो है वो आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक क्लास का जो नेम है वो प्रोवाइड कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करके क्रिएट कर देता हूँ इसको प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं मेरी जो एक कस्टम कलेक्शन व्यू सेल क्लास है वो बन चुकी है। अब हमने इसको कलेक्शन व्यू सेल के साथ एम्बेड करना है। तो वो कैसे करना है, मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे जो क्लास का नेम है, जो क्लास आपने क्रिएट की उसका नेम लिखने की कोशिश करनी है और एक्स कोड ऑटोमेटिकली पूरे का पूरा नेम जो है वो फेच कर लेगा। आपको अगर सही यहाँ पे स्पेलिंग निकल के आए हैं तो आप एंटर प्रेस कीजिए और इसको एक बार आप सेव कर दें। अब आईबी आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है असिस्टेंट एडिटर उसी को यूज़ करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे असिस्टेंट एडिटर वाले आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं ताकि आप क्लियरली देख पाएँ यहाँ पे। और बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास यहाँ पे ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। तो इसमें हमने इस कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। तो कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करके कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इसे इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए
और जो आईबी आउटलेट का नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी जो है वो रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रखा माई कलेक्शन व्यू और इसे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू का आईबी आउटलेट है वो बन चुका है। अब हमने ऑटोमेटिक की जगह पे यहाँ पे मैनुअल के थ्रू जो क्लास ओपन करनी है वो हमने करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और इसके अंदर इमेज और लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे नेम लिखेंगे माई इमेज व्यू, और इसी वे के साथ इस लेबल को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे माई लेबल नेम लिख देते हैं और कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो आईबी आउटलेट्स हैं वो बन चुके हैं। फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और हर एक फाइल को एक बार हम यहाँ पे सेव करते हैं। और अब आप देख सकते हैं जो मेरी जेसन फाइल है वो यहाँ पे इस यूआरएल के थ्रू हमने असेस करनी है, और इसके अंदर जो डेटा है वो कुछ इस तरीके का है। अब हमने इस डेटा को डिकोड करना है स्विफ्ट के अंदर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे एक स्विफ्ट फाइल ऐड करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करके, और इस स्विफ्ट फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंगली कैपिटल नेम्स जो है इसको क्रिएट कर रहा हूँ नेम देके, और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट कैपिटल नेम्स, और इसको किस टाइप का करते हैं, कोडेबल। और अब हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज इसकी जो है वो लेनी है, पहले कंट्री नेम और अब हमने यहाँ पे लेना है फ्लैग इमेज। तो इतना आपने ध्यान रखना है कि जो नेम्स आपने यहाँ पे लिखे हैं वो सेम नेम आपके जो है वो मैच करने चाहिए इस जेसन के अंदर जो कीज़ हैं इनके नेम के साथ। तो दो ही मैंने यहाँ पे कीज़ को जो है वो यूज़ किया है अपनी ओरिजिनल एग्जांपल के अंदर, तो इसलिए मैंने इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर दी है। अब हम इसको एक बार सेव करते हैं और व्यू कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और बाकी कोडिंग जो है वो हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हम एरे जो है वो क्रिएट करते हैं कंट्री डेटा नेम की, और ये एक ब्लैंक एरे होगी। किस टाइप की होगी, जिस टाइप की हमने स्ट्रक्चर क्रिएट की है उसी टाइप की जो एरे है वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब हमने एक अलग से इंडिपेंडेंट जो फंक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट करना है, ताकि जो यूआरएल है उसके थ्रू हम जो जेसन से डेटा है वो फैच कर पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट यूआरएल, और अब हमने उस फाइल का जो यूआरएल है वो यहाँ से कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट करना है यहाँ पे। चलिए अब हमने एक टास्क क्रिएट करनी है यहाँ पे यूआरएल सेशन के थ्रू, और यहाँ पे इसको पास करेंगे यूआरएल, और कंप्लीशन हैंडलर को यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और 3 तरीके का डेटा जो है वो मेरे पास इसके थ्रू जो है वो आएगा, डेटा रिस्पॉन्स एरर। अब हमने गार्ड स्टेटमेंट यूज़ करनी है ताकि हम चेक कर पाएँ कि जो डेटा हमें यूआरएल के थ्रू मिल रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो एरर फ्री है। अगर नहीं तो फिर एल्स के थ्रू हमारी जो एरर है उसके बारे में जो हम इंफॉर्मेशन है वो आउटपुट विंडो के अंदर जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और इसको रिटर्न कर देंगे। और अगर हमारा डेटा वो प्रॉपरली यहाँ पे डेटा वेरिएबल को मिल पाता है तो यहाँ पे एरर भी नील आती है, तो हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे डेटा का जो साइज़ है वो। अब हमने एक और यहाँ पे एरे जो है वो क्रिएट करनी है सी लिस्ट नाम की, और इसको किस टाइप का हमने क्रिएट करना है, कैपिटल नेम्स टाइप का एक ब्लैंक एरे जो है वो होगी। अब हमने यहाँ पे डू ब्लॉक को यूज़ करना है ताकि इसके अंदर कोई भी एरर आती है तो हम कैच के थ्रू जो है वो उसको पकड़ पाएँ। तो कैच में हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे एरर वाइल डिकोडिंग जेसन इनटू स्विफ्ट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे
स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के थ्रू जो एरर है उसको प्रिंट करवाएंगे। और डू ब्लॉक के अंदर हम जो डिकोडिंग है जेसन की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए वो करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी लिस्ट इक्वल टू ट्राई जेसन डिकोडर डॉट डिकोड, और यहाँ पे इसको पास करेंगे कैपिटल नेम्स डॉट सेल्फ इस तरीके से और फ्रॉम डेटा। तो ये यहाँ तक हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने जहाँ पे आपका कैच ब्लॉक बंद होता है उसके बाद में हमने जो हमारा यहाँ पे कंट्री डेटा था उसको सी लिस्ट के थ्रू सारा डेटा जो है वो असाइन करना है, ताकि इस डेटा को हम जो है कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ जो है वो कर पाएँ। और यहाँ पे हम डिस्पैच क्यू डॉट मेन डॉट असिंक के थ्रू जो अपना माई कलेक्शन व्यू है उसको एक बार रिफ्रेश करेंगे, रीलोड करेंगे, ताकि जो डेटा हमारा यहाँ पे आया है इस यूआरएल के थ्रू वो हमने अब डिस्प्ले करवाना है कलेक्शन व्यू के अंदर। तो चलिए यहाँ पे अब हमने क्योंकि इमेजेस को भी डाउनलोड करना है, पहले तो यहाँ पे जहाँ पे आपका जो ये कंप्लीशन हैंडलर कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है टास्क डॉट रिज्यूम। और अब हमने नीचे सबसे नीचे यहाँ पे इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए एक एक्सटेंशन यूज़ करनी है, यहाँ पे UI इमेज व्यू, और यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन है वो क्रिएट करेंगे डाउनलोड इमेज फ्रॉम URL। और अब हमने यहाँ पे लिखना है कंटेंट मोड इक्वल टू डॉट स्केल टू फिल, और फिर से एक डेटा टास्क जो है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे URL सेशन के थ्रू, क्योंकि 1 बाय 1 हमने हर एक इमेज को जो है वो डाउनलोड करवाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे URL और अब हमने गार्ड स्टेटमेंट को यूज़ करना है। यहाँ पे HTTP URL रिस्पॉन्स इक्वल टू response as HTTP URL response और स्टेटस कोड देखेंगे उसका क्या आता है। तो स्टेटस कोड जो है वो यहाँ पे 200 जो है वो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ किस तरीके से मेरा जो स्टेटस कोड है वो यहाँ पे निकल के आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेटस कोड इक्वल टू, और इसको एक बार जो है हम सेव करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है। HTTP URL रिस्पॉन्स, और यहाँ पे हमने लिखा है HTTP URL रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। ओके, अब हमने यहाँ पे एल्स को यूज़ करना है, और उससे पहले हम सेकंड स्टेटमेंट भी जो मैचिंग वाली है वो ले लेते हैं। ME टाइप इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट ME टाइप डॉट ME टाइप। अब हमने जो डेटा हमें रिसीव हो रहा है उसके बारे में हमने यहाँ पे देखना है कि क्या वो यहाँ पे इस जो हमने URL को फोर्सली रैप किया है इसको अनरैप यहाँ पे कर देते हैं। मैं एक्सक्लेमेशन को जो है वो यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ हैज़ प्रीफिक्स वैल्यू, और यहाँ पे जो प्रीफिक्स होना चाहिए वो होना चाहिए इमेज, और यहाँ पे कोमा के बाद हम थर्ड जो वैलिडेशन है वो लगाएंगे डेटा इक्वल टू डेटा, और अब हमने एरर को यहाँ पे करना है नील। चलिए, और अब हमने यहाँ पे इमेज को जो है जो इमेज हमारी URL के थ्रू हमने एक्सेस की है वो असाइन करनी है यहाँ पे, और अगर ऊपर वैलिडेशन नहीं सही होती तो हम यहाँ पे एल्स में रिटर्न करेंगे
और अपना जो मेन थ्रेड है डिस्पैच क्यू के थ्रू उसको असेस करके उसमें हम सेल्फ इमेज को जो है वो इमेज प्रोवाइड करेंगे। और नीचे जहाँ पे आपका कंप्लीशन हैंडलर कंप्लीट हो रहा है उसके बाद हमने यहाँ पे अपनी जो डेटा टास्क है उसको करना है रिज्यूम। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू जो है वो हमने डबल इक्वल टू लगाना है, क्योंकि इक्वलिटी हमने यहाँ पे 200 के साथ करनी है स्टेटस कोड की। तो फ्रेंड्स, हमने यूआई इमेज व्यू के लिए एक जो कस्टम फंक्शन है डेटा को डाउनलोड करने के लिए, वो यहाँ पे इमेज को डाउनलोड करने के लिए वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना है। तो वो कैसे करना है वो भी काफ़ी इजी है। अब हम आगे वही देखेंगे कि कलेक्शन व्यू को हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कोडिंग है वो करेंगे। तो उसके लिए हम जहाँ पे आपकी ये वाली एक्सटेंशन जो कि है यूआई इमेज व्यू, ये क्लोज हो रही है यहाँ पे करली ब्रैकेट, इसके बाद आपने लिखना है एक्सटेंशन, फिर से यूज़ करनी है व्यू कंट्रोलर। दो प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करेंगे, यूआई कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और साथ में यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट। तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स हमने यहाँ पे यूज़ करने हैं। और मैं आपको एक टिप यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए, उनके ऊपर खरा उतरने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स का जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। और पहला ही कलेक्शन व्यू वाला फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे इस एरे के अंदर हैं उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो होंगे। तो यहाँ पे हम कोड के थ्रू रिटर्न करेंगे कंट्री डेटा डॉट काउंट। अब हमारे पास जो कलेक्शन व्यू का सेकंड फंक्शन है जिसमें आप पैरामीटर देख सकते हैं सेल्फ और आइटम ऐड, इस तरीके का पैरामीटर। तो इसमें हमने वो कोड इम्प्लीमेंट करना है जिससे हम कलेक्शन व्यू के अंदर हर एक सेल के अंदर जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोडिंग के लिए लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डॉट डी क्यू रीयूजेबल सेल, यहाँ पे कॉल करेंगे आइडेंटिफायर का नेम सेल, इंडेक्स पाथ यहाँ पे, और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। अब आप कहेंगे यहाँ पे सेल हमने कहाँ से लिया, तो मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब हमने कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट किया था यहाँ पे, तो कलेक्शन व्यू के अंदर जो सेल था उसके आइडेंटिफायर का नेम हमने यहाँ पे लिखा था सेल। तो जो नेम हमने आइडेंटिफायर का इसकी प्रॉपर्टी में सेट किया होगा वही नेम हमको कोडिंग के अंदर जो है वो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब हमने नेक्स्ट कोडिंग करनी है लेट URL इक्वल टू URL, और यहाँ पे डेटा कहाँ से आएगा उसके लिए हम यहाँ पे अपना जो मेन डोमेन है उसको कॉन्कैटिनेट करेंगे हमारा जो भी जेसन का यहाँ पे URL होगा उसके साथ। मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो URL है ये आधा URL है, और बाकी का जो डोमेन है वो हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करेंगे इसको। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट करना है। तो चलिए पेस्ट मैंने कर दिया, और साथ के साथ अब हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे और यहाँ पे कंट्री डेटा में से डेटा लेके आएंगे, कौन सा एलिमेंट इंडेक्स पाथ डॉट रो, कौन सा एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लैग इमेज। तो इस तरीके से हमने URL एक क्रिएट कर दिया। अब हम सेल के अंदर जो माई इमेज व्यू है उसके थ्रू जो डाउनलोड इमेज वाला जो फंक्शन हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था उसको हमने URL पास करके इसको कॉल करना है। तो URL यहाँ पे पास करेंगे और इसको स्ट्रॉन्गली हमने यहाँ पे जो फोर्सली अनरैप करना है। अब हमने आप देख सकते हैं
ओरिजिनल ऐप के अंदर हमने हर एक इमेज की जो कॉर्नर है उसको थोड़ा सा राउंड किया हुआ है, तो इसको राउंड करने के लिए यहाँ पे हमने कोड लिखना है सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट लेयर डॉट कॉर्नर रेडियस, उसकी प्रॉपर्टी को सेट करना है। वैल्यू मैं यहाँ पे 25 ले रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा या कम वैल्यू ले सकते हैं। अब हमने सेल के अंदर जो माई लेबल नेम है इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सेट करना है। डेटा कहाँ से आएगा, कंट्री डेटा में से आएगा, इंडेक्स पार्ट डॉट रो। और अब हमने यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है, कंट्री नेम, और लास्ट में हम सेल को करेंगे रिटर्न। तो फ्रेंड्स हमने दोनों प्रोटोकॉल्स के रिलेटेड जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनको कोड कर दिया है। अब मेरे पास जो इम्प्लीमेंटेशन कोड है कलेक्शन व्यू को क्रिएट करने के लिए वो बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बाकी कोड भी आपको दिखा देता हूँ ताकि यहाँ पे भी आप वीडियो को पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप यहाँ से लेके डू स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज होती है वहाँ तक कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, और अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक वीडियो को पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। फैच मेथड भी हमारा रेडी है, मगर इसे कॉल कहाँ पे करना है, इसे हमने कॉल करना है यहाँ पे। तो मैं कमेंट वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे फैच डेटा मेथड को कॉल करते हैं, क्योंकि व्यू डिड लोड ऐसा फंक्शन है जब एप्लीकेशन रन होती है तो सबसे पहले व्यू डिड लोड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, और जैसे ही व्यू डिड लोड एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली फैच डेटा भी कॉल हो जाएगा और बाकी हमारा कोड जो है वो ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। अब हमने एक सेटिंग यहाँ पे और करनी है, मगर उससे पहले इसको सेव कर देते हैं। और अब हमने एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए info.p लिस्ट में चलते हैं। सबसे लास्ट में आपने माउस का कर्सर यहाँ पे लेके आना है। आप देख सकते हैं प्लस का जो सिंबल है वो यहाँ पे आ चुका है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपने इन ऑप्शंस में से ऐप ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी सेटिंग इसको सिलेक्ट करना है और बाहर कहीं पे क्लिक करना है माउस की हेल्प के साथ। अब आपने इस लास्ट वाले जो रेक्टेंगल को ट्रायंगल को जो देख रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके आपने इसका जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड करना है, और अब आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और नई प्रॉपर्टी यहाँ पे निकल के आएगी अलाउ आर्बिट्रेरी लोड। इसको सिलेक्ट करके आपने इस पे ऑप्शन करनी है यस। तो चलिए ATS की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी यहाँ पे हो चुकी है। इसका पर्पस यही था कि हम जो अपना अनसिक्योर्ड URL है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका मैंने कोड यहाँ पे लिखा है वो विदाउट एस है, HTTPS सिक्योर नहीं है। इसको असेस करने के लिए हमें इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करना पड़ा है। अब हमारी ऐप बिल्कुल रेडी है, ऐप का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी बिल्कुल रेडी है। अब हम पुरानी ऐप को यहाँ पे बंद कर देते हैं और इस नई ऐप को एक बार बिल्ड एंड रन करके देखते हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है। यहाँ पे तो मैं इसको बिल्ड एंड रन कर देता हूँ और अब इसकी आउटपुट जो है वो देखते हैं किस तरीके से निकल के आती है। तो मेरी ऐप जो है वो विदाउट एनी एरर यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है सक्सेसफुली, और आप देख सकते हैं डेटा भी जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे निकल के आया है। अब हमने सबसे ऊपर जो टाइटल है वो यहाँ पे ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस डॉट के ऊपर और यहाँ पे क्लिक करके नेविगेशन कंट्रोलर को मैं इस एप्लीकेशन में ऐड करता हूँ, और जैसे ही आप देख सकते हैं नेविगेशन कंट्रोलर हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और टाइटल में आप कोई भी नेम इस एप्लीकेशन के रिलेटेड जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक टाइटल जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहें तो इस व्यू को सिलेक्ट करके इसका जो बैकग्राउंड कलर है आप कोई भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, इसको मैं सेव करता हूँ और एक बार फिर से बिल्ड एंड रन करते हैं और अब देखते हैं किस तरीके से आउटपुट जो है वो निकल के आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा प्रॉपरली ग्रिड की फॉर्म के अंदर कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ डिस्प्ले हो चुका है, और जो इमेजेस हैं वो भी मेरी जेसन फाइल के थ्रू जो है वो यहाँ पे अपडेट हो चुकी हैं।
एप्लीकेशन में डिस्प्ले हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की एग्जांपल। इसमें हमने देखा कि कैसे हम जेसन फाइल जो कि किसी वेब सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है उसको अपनी iOS एप्लीकेशन में असेस कर सकते हैं और कैसे उसका डेटा डिकोड करके प्रॉपरली ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं कलेक्शन व्यू के अंदर। और साथ में हमने देखा कि इमेजेस को हमने कैसे डाउनलोड करवाना है जो कि किसी वेब सर्वर के ऊपर पड़ी हुई हैं और उनका जो URL है वो जेसन फाइल के अंदर है। तो जल्दी से वीडियो को फ्रेंड्स लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर आप इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करें उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास उसी टाइम पे पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। तब के लिए बाय बाय।